नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं एसबीआई क्वांट फंड की, जो कि अभी कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ था और उसके बाद से मार्केट जो है लगातार गिरी। इसका जो अलॉटमेंट प्राइस था वो 10 रुपए था। लोगों को 10 रुपए पर ही अलॉट हुआ था, लेकिन पॉजिटिव तो ये गया ही नहीं। जब से लॉन्च हुआ है तब से नेगेटिव जा रहा है। रीजन है मार्केट क्रैश, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट देखने को मिला है और जो इसके रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में चल रहे थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में, जो हफ्ता गया है उस वीक में आपको अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिली है। करीबन 1000 से 1200 पॉइंट निफ्टी 50 ने रिकवरी करी है। और ये जो फंड है ये BSE 200 को सपोर्ट करता है, जो कि आपका लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स। तो आज इस फंड का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। कितना इसके अंदर रिकवरी हुई है उसकी बात करेंगे। साथ में ये जो पूरा का पूरा रिव्यू होने वाला है एजुकेशन पर्पज के लिए दोस्तों, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड, ETF, स्टॉक्स, कुछ भी है, उसके अंदर हमेशा रिस्क रहता है पैसे का नुकसान होने का। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फंड का नाम होने वाला है एसबीआई क्वांट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका जो रिव्यू मैं करने वाला हूं वो डायरेक्ट ग्रोथ है। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट ग्रोथ इस समय बिल्कुल सेम है। फर्क एक्सपेंसिव रेशियो का, हल्का फुल्का एक्सपेंसिव रेशियो इसके अंदर कम है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान है। रेगुलर प्लान के अंदर आपको 1% के आसपास एक्सपेंसिव रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया वो आप ब्रोकर से लेंगे तो उसके अंदर कमीशन वगैरह जुड़ी होती है। बस इसके अलावा और कोई भी फर्क बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो इसके अंदर अगर अब अभी की बात करें, जो इसका अलॉटमेंट प्राइस था वो 10 रुपए था और अब इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 9 रुपए 21 पैसे। ठीक है, 9 रुपए 21 पैसे इस समय इसका प्राइस चल रहा है। और अगर मैं बात करूं कि ये कितना गिरा है जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक, इसमें 7.87% का नेगेटिव रिटर्न अब बचा है। मतलब पहले तो बहुत ज्यादा परसेंट माइनस में चला गया था ये, लेकिन अब जो है सिर्फ 7-8% माइनस पे अभी के समय में चल रहा है। आप अगर बात करेंगे कि पिछले भैया रिटर्न 1-2 महीने में, 3 महीने में क्या पोजीशन रही है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप समझ पाएंगे सारी की सारी पोजीशन। देखिए, 3 महीने और 6 महीने का तो रिटर्न इसका अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये 3 महीने से कम हुए हैं उसके लॉन्च हुए हुए। तो अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो पिछले 1 महीने में इसके अंदर 1.80% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। 1.80 का पॉजिटिव रिटर्न है और ये पूरा का पूरा मैक्सिमम एक हफ्ते में आया है। मार्केट पिछले एक हफ्ते में ही इंक्रीज हुई है, आपने भी देखा है, सबको पता है। तो अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव रिटर्न इसके अंदर फाइनली आ रहे हैं। पहले 10% के आसपास, 10% से ऊपर चला गया था माइनस में, अभी 7-8% के बीच। अच्छा, 3 स्टार की रैंकिंग जो है इसको मिली है, इंडिपेंडेंट वेबसाइट से उन्होंने दी है। दूसरी वेबसाइट से उन्होंने तो अभी रैंकिंग करना नहीं है, क्योंकि 2-3 साल जब हो जाएंगे उसके बाद इसकी रैंकिंग। दूसरी बात, 3 साल का अभी कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है तो उसकी बात ही नहीं कर सकते। अब बात करेंगे इसके बेंचमार्क की और किस तरीके का फंड है वो समझने की बात करेंगे। BSE 200 TRI मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200 बड़ी कंपनीज है उसके अंदर भी इसका जो है पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, बेंचमार्क रहने वाला है। तो बात करूं उससे पहले प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को अगर अभी तक नहीं दबाया है तो दबा दीजिएगा। और दूसरी बात, जो भी भाई अपना पोर्टफोलियो चेकिंग वाले हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं या फिर नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर का, अपना भाई भतीजे का, किसी का भी, आप बनवा सकते हैं। हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराते रहिएगा। वो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है, एक बार उसको ग्रोथ रिव्यू कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। उसमें सारी चीजें मेंशन है, क्या चार्जेस हैं, कैसे कॉन्टेक्ट करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। आगे बढ़ूंगा तो इसका जो बेंचमार्क है, देखिए, जरूरी नहीं है इसके अंदर जो ये सबसे पहली बात, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड नहीं है। बेंचमार्क भले ही लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है, 100 लार्ज कैप कंपनीज है इसके अंदर और मिड कैप 100 कंपनीज है। तो इसके अंदर जो एल्गोरिदम, ये थीमेटिक फंड है, ये मैं आपको बता दूं, थीम बेस्ड फंड है ये। और इसकी जो थीम है वो है क्वांटिटेटिव डेटा के बेस पर जो फंड्स है वो सिलेक्ट कर जाएंगे। बहुत सारे लोग तो समझते थे कि ये क्वांट फंड है, मतलब क्वांट वालों का एक म्यूचुअल फंड है ये। तो क्वांट वालों से इसका कोई लेना देना नहीं है, एसबी वालों का है। क्वांट का मतलब है क्वांटिटेटिव मेथड से, एल्गोरिदम से, सब चीजों से डाटा निकाला जाएगा और फंड जो है सिलेक्ट कर जाएंगे। फंड्स का मतलब स्टॉक सिलेक्ट, ठीक है। और उसी के बेस पे इसके रिटर्न होंगे और उसी के बेस पे सब कुछ इसका जो सारी चीजें निकल के आएंगी। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब आने वाले समय में किस तरीके से क्या होगा, कैसे होगा, कितने रिटर्न देगा, क्या नहीं देगा, देखो इसके ऊपर तो बात करनी ही बेकार है, क्योंकि जब से लॉन्च हुआ है तब से भैया नेगेटिव में ही है, कोई पास्ट डाटा भी इसका अवेलेबल नहीं है। तो
अब 1 साल बाद 2-3 साल बाद पता चलेगा कि रिटर्न वगैरह कैसे निकाल के दे रहा है ना। तो अब बात करते हैं इसके एक्सपेंसिव रेशियो की। एक्सपेंसिव रेशियो कितना चल रहा है इसका? एक्सपेंसिव रेशियो इसका चल रहा है 0.74%, जो कि बात करें थोड़ा सा हाई है, लेकिन फिर भी अगर रिटर्न अच्छे देता है तो भाई फिर तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न कम रहेंगे तो फिर एक्सपेंसिव रेशियो थोड़ा सा हाई लगेगा। बात करते हैं एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड है भाई 0.5%। अगर आप 6 महीने से पहले, मतलब 180 दिन से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं, किसी कारणवश आपको फंड पसंद नहीं आया, आपको पैसे की जरूरत है, कोई भी रीजन है, आपको निकालते तो आपको 1% का नुकसान होने होगा। एग्जिट लोड 1% नहीं, 0.5% का नुकसान होगा आपके ऊपर, 0.5% एग्जिट लोड लेगा। लेकिन 6 महीने के बाद निकालते हैं तो भैया वो 0% रहने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं भैया वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, कोई 5-6 महीने के लिए, साल 2 साल के लिए नहीं होते, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए। आगे बात करूंगा। 3,375 करोड़ का इसके अंदर अच्छा खासा एयूएम भी आ गया था। और ये सारा एयूएम जो है, जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है तभी आया था, मतलब जब ये एनएफओ आया था ना इसका, उसका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड था 14-15 दिन का, उसी के बीच में आया है। उसके बाद तो रेगुलर किसी की एसआईपी वगैरह चल रही है, कुछ चल रही है, तो ही है, नई इन्वेस्टमेंट तो इसके अंदर कम ही आई है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। अब बात करेंगे भैया इसके लमसम वगैरह की, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह की, मिनिमम एसआईपी की। मिनिमम लमसम वगैरह जो है वो है 5,000 रुपये इस फंड के अंदर, और मिनिमम एसआईपी जो है 500 रुपये से शुरू हो जाती है। ये है इस फंड का पूरा ताना बाना। अगर आप बात करें भाई, समझना चाहे कि कौन कौन सी कंपनीज है इसके अंदर, पोर्टफोलियो के बारे में कुछ समझना चाहे, तो मैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए 100% में से 98.37% पैसा जो है इक्विटी के अंदर है, 1-1.5% पैसा कैश है। उसके अलावा जो पैसा इसमें लगा हुआ है, सारा का सारा पैसा जो है ना, ज्यादातर लार्ज कैप में लगा हुआ है अभी के समय में। अभी के समय में लार्ज कैप में, क्योंकि भैया कंपनी कम गिर गई, मिड कैप ज्यादा गिर गई। टोटल 31 स्टॉक्स है इसके अंदर, और जो सेक्टर्स हैं, टोटल 8 सेक्टर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा लगा है फाइनेंशियल सेक्टर में, फिर टेक्नोलॉजी में, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल और एनर्जी, और उसके बाद है आखिरी में मटेरियल। इस तरीके से लगा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, है ना, आयशर मोटर्स, कोटक बैंक, और विप्रो, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, इंडस टावर, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इसके अंदर शुमार है। सारी बड़ी कंपनीज हैं, सारी लार्ज कैप है। सिर्फ 3-3.5% ही अभी आपका मिड कैप है, बाकी सारा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर पैसा लगा हुआ है फिलहाल। रीजन वही है, फंड मैनेजर भैया चाहता है कि फंड जो है गिरे ना, भी कम से कम गिरे, रिटर्न भले कम आए। और रिटर्न तो अभी आने का मतलब बनता भी नहीं, क्योंकि भैया पूरी मार्केट क्रैश है। जैसे ही मार्केट बढ़ना शुरू होगी तो जो फंड मैनेजर है वो मिड कैप में भी शिफ्ट करेंगे और लार्ज कैप के अंदर कंडीशन को कम करेंगे, जिससे कि रिटर्न्स बढ़ेंगे और एकदम से भागे। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, बाकी पता नहीं फंड मैनेजर क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो तो भैया एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हीं की वो फंड को मैनेज करते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का सजेशन या एडवाइस मत मांगिएगा। यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से हम लोग वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अब हम किसी भी तरीके का कमेंट के अंदर भी सजेशन वगैरह अब कोई भी अलाउ नहीं है यूट्यूब के ऊपर, तो ये सब चीज़ें मत कीजिएगा। रही बात, और इंस्टाग्राम वगैरह पर जुड़ सकते हैं, अगर डीमेट अकाउंट वगैरह की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपस्टॉक का और एंजल वन का, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा।